सबसे बड़ी बात है कि जिले को संभालने वाले एक मंत्री होते हैं और महामंत्री के रूप में जुड़े हुए हैं। सर आपका स्वागत है। सबसे पहले आज इस कार्यक्रम में आप लोग अपनी भूमिका निभाते नजर आए और सबसे बड़ी बात है कि जो महापंचायत का आयोजन किया गया था बाबा साहब के अम्बेडकर की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे, क्या कुछ कहना चाहिएगा आज सीमांत वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति महापंचायत में जो हमारे अनुसूचित भाई आए थे उनका स्वागत, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी, जेपी नड्डा के काम में और उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यह महापंचायत उनके हक की लड़ाई के लिए और उनके साथ हम लोग साथ में कदम मिला के चलने के लिए यह महापंचायत लगा था, और उनके लड़ाई के लिए हम लोग आगे भी लड़ेंगे। उनका जो हक है, जो केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी देते हैं, उनके पास पहुंचे और आगे भी जो भी कमी होगा उनको हम लोग पूरा करेंगे, उनके साथ लड़ाई लड़ेंगे। बिहार में सर देखा जा रहा है, जब बीजेपी का सरकार नीतीश कुमार के साथ में थी तो कुछ बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं कहते थे विकास हो रहा था, लेकिन अब जो कहीं ना कहीं गठबंधन का सरकार बन गया है उसमें विकास की गति थम चुकी है। इस पे क्या कहेंगे? जैसे आप देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी जी एक योजना चलाए थे सबको आवास देने का। निश्चित रूप से आप अभी देखे होंगे कि वह थम सा गया है, रुक सा गया है। इसका प्रमाण है कि हम लोग वीडियो के पास जाते हैं, उनके पास लंबा सूची है कि उस सूची के माध्यम से सबको आवास देना है, लेकिन बिहार सरकार क्या कर रही है ये समझ में नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार की योजना जो है, पैसा वो आ रहा है, लेकिन यहाँ से वह पैसा कहाँ जा रहा है ये मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग सभी से आह्वान किए हैं कि आप लोग आगे आए, आपके साथ हम लोग लड़ेंगे और लड़ते हुए आपके हक को और आपके अधिकार को दिलाएंगे। सीवान के लोगों से क्या अपील करेंगे इस महापंचायत के आयोजन के बाद से? अब सीवान की जनता में कितनी बड़ी उपलब्धि हो सकती है कि बीजेपी के जो लोग चाहने वाले थे और उनको बेहतर लाभ मिल सकता है? हम सीवान वासियों से आह्वान करना चाहेंगे कि आप सब, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, आप भी हमारे साथ कदम बढ़ा के चलें। अगर आप एक कदम चलेंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10 कदम चलने के लिए तैयार है, और आपका जो भी हक होगा, आपका जो भी अधिकार होगा वह दिलाने में हम पीछे नहीं रहेंगे। यही अपील। बाबा साहब यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि के शुभ अवसर पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, यानी कि अनुसूचित जाति महापंचायत। तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करते हुए नजर आ रही है क्या बीजेपी? बाबा साहब का सपना था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकार के लिए संघर्ष करो। निश्चित रूप से उनका यह सपना था कि हमारे समाज के, हमारे इस देश के जो गरीब तबका के लोग हैं आगे बढ़ें। तो गरीब तबका के लोग वही होते हैं जो अनुसूचित जाति में सबसे ज्यादा होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी योजना है वह निश्चित रूप से गरीबों के लिए है, और आगे भी गरीब के लिए हम काम करेंगे। तो ये रहे हमारे जिला के महामंत्री, शुभ नाम बताइए सर? हरेंद्र सिंह कुशवाहा, जिला महामंत्री बीजेपी सीवान। देखिए, जिला के महामंत्री हरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, और समाज को उन्नति की रास्ता दिखाते हुए आज ये अपील कर रहे हैं समाज को कि समाज उन्नति की रास्ता देखे। और जिस तरह से आज ये महापंचायत का आयोजन किया गया था उसमें सभी सहभागी इसमें पार्टिसिपेट किए, अपना योगदान दिए, और इन्होंने भी बहुत बड़ा योगदान देकर समाज की उन्नति के काम करते नजर आ रहे हैं। तो चलते चलते लोगों से, बिहार वासियों से क्या अपील करेंगे कि 2024 में लोकसभा को लेकर कितनी तैयारी हो चुकी है आप लोग की? बिहार वासियों से यही अपील करेंगे कि आपके लिए जो करता है, आपके लिए जो कर रहा है, आपके लिए जो आगे करेगा, उसके साथ आप भी सहभागी हो, आप भी आए, उनके साथ मिले, और निश्चित रूप से इस देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सीवान का विकास हो और आपका भी विकास हो। धन्यवाद। सीवान के वरिष्ठ वकील और बीजेपी के कदावर समाज के रूप में जुड़े हुए हैं, और उनका सक्रिय नेता के रूप में भी जुड़ चुके हैं। आप एक प्रशासन विभाग से जुड़े हुए हैं सर, और उस विभाग से जुड़कर आपने इस पार्टी को संजोने का काम कर रहे हैं। आज जो कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम का मूल मैसेज क्या जाना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का पहला कार्यक्रम था। अनुसूचित जाति के वर्ग जो समाज में सब लोग उपेक्षित समझते थे, आज उनका भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव ही कहता है
कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी उनको अपने से अलग मान के नहीं चलती थी। इसलिए आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बुलावे पर आकर के इतनी बड़ी संख्या में हम लोग को उम्मीद से अधिक आकर के सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को सफल बनाए। ये अनुसूचित जाति महापंचायत का आयोजन किया गया था सर, तो इसमें देखा गया है कि मतलब जो भी समाज के लोग थे, दलित महादलित के लोग पहुंचे थे, और सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा, मतलब दलित को जोड़ना था क्या? देखिए, दलित को पहले से हमसे जुटे हुए थे, तो इसलिए उनको जो बिहार सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है और भारत सरकार उनके लिए जो सहयोग कर रही है, भारत सरकार जो योजनाएं उनके ला रही है, लेकिन बिहार सरकार में उस योजनाओं को उनके तक पहुंच नहीं पा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सहयोग किया जा रहा है अनुसूचित जाति के लिए, उनको उत्थान के लिए, कि ताकि समाज के मुख्य धारा में चल करके वो आगे बढ़े, उसी को पहुंचाने के लिए हम लोग इस समाज को आगे बढ़ाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।